आनी चाहिए, आपको मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना। एक ही चीज, अंदर से बिजनेस करिए, ऊपर से बिजनेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं होगा जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं होगी। एक अटैचमेंट होती है। जब हम यूनिटी में होते हैं तो एक्सचेंज ऑफ वाइब्रेशन होता है। हम अच्छी वाइब्रेशन देते हैं और हमें सामने से अच्छी वाइब्रेशन मिलती है। ये एक्सचेंज ऑफ वाइब्रेशन, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना यूनिटी में होता है। वहीं पे यूनिटी होती है जहां अपलिफ्ट किया जाता है एक दूसरे को। हर एक के अंदर हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर सेम, हमारा लेवल सेम है। हमें कितनी अंदर सेटिस्फैक्शन होती है जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस कितना बदल जाता है जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। हमारा एटीट्यूड कितना चेंज हो जाता है। हम नेगेटिव इन्वायरमेंट से पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और हमें भी महसूस होता है। आज कोई एक इंसान इस हॉल में कह दे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, अब ये प्रोग्राम के बाद कैसे आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि हम कर सकते हैं। हमने सुना आज स्टेज पे आके कुछ लोगों को जिनको चैलेंजेस हैं, कितनी देर लगी उनको नेगेटिव से पॉजिटिव होने की, आप सोचिए। और कि उनको नेगेटिव से पॉजिटिव करके यहां से भेजना है, कितनी देर लगी। हमारा एटीट्यूड हमारे हाथ में है, उसको चेंज करना हमारे हाथ में है। हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करना हमारे हाथ में है। अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। हमें हमारे थॉट प्रोसेस को हाईएस्ट लेवल तक लेके जाना है। ये विन विन सिचुएशन है। हमको इसको पूरा फायदा उठाना है। भगवान ने हमें इतना अच्छा बिजनेस दिया है, इतना बड़ा बिजनेस दिया है, इतने अच्छे लोगों के साथ मिलके करने का मौका मिलता है। ये कहां की दुनिया में, बाहर की दुनिया में क्या है। मेरी लाइफ आपने सबने सुनी है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हाल था मेरा, मैं जिद्दी था कि मैं वो शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, मुझे बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए। और वही जिद्दी मैं एमबे बिजनेस में था कि कोई करे या नहीं करे, मुझे तो करना है। मैं एक और चीज बोलता हूं, हिम्मत और चैलेंज में जीत किसकी होती है? किसकी होती है? हिम्मत की। गट्स, लाइफ में गट्स चाहिए। आपको अकेले फाइट करना है लाइफ के साथ। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो बड़े बड़े लोगों ने प्रूव कर दिया है कि वो दे डोंट गिव अप, छोड़ने का नहीं है। जो चीज अगर आपने समझ ली है, जो चीज में आपको पता चल गया है कि ये सबसे अच्छी चीज है, तो फिर छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। हाँ, जो लोग छोड़ते हैं वो तो कहीं के नहीं रहने वाले, वो तो है ही। ये माहौल, ये जो आज जो आपको वाइब्रेशन मिल रही हैं, जो एनर्जी यहां आपको मिल रही है, क्या ये बाहर है? आप कितने लकी हैं। ऐसे मेंटर
क्या इंडिया में सुनने में आते हैं क्या? मैंने तो आज तक नहीं सुना। लेवल तो बहुत सुन लिए। किस लिए? ये कितनी मेहनत करते हैं, इनको क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? क्या इनकी आवाज में वो सब प्रॉब्लम जो लाइफ में इन्होंने सही हैं या जो डिजीजेस फेस किए हैं आज इनके चेहरे पे दिखती हैं? क्या वजह है? क्यों? ही गिव्स, ये दूसरों को दे रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल, एक सज्जन आए थे यहां पर जिन्होंने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूं, पेरेंट्स को ये वो, मेरे फादर नहीं है। इन्होंने क्या मैसेज दिया कि तुम दुनिया को प्यार करो, दुनिया के बच्चों को प्यार करो, उनके पिताजी बन जाओ। क्या फिलॉसफी है ये? हमारे बिजनेस में ये उसको क्या कहते हैं, जेंटलनेस। हाँ, हमको डाउन टू अर्थ होना जरूरी। अभी रिसेंटली हम दिल्ली थे और वहां डग डिवोर्स और उनकी टीम आई हुई थी। बैठा हुआ था, अचानक वो एक कि गिलास गिरने की आवाज आई। वो गिलास में पानी था और जो डग डिवोर्स के ऊपर गिरा, वेटर की मिस्टेक से। हमारे अंदर हलचल हो गई, गुस्सा आ गया। हमारा उनके साथ अटैचमेंट की वजह से कि हमारे पर वो उन्होंने जो बिहेव किया, हम हैरान हो गए। ही वॉज सो कूल। खड़े हो गए, पानी को अपने सूट से हटाया, चेयर सारी गीली हो गई, वेटर दौड़ के 2 चेयर ले आए। ये सब मुझे कमेंट्री की जा रही थी। 2 चेयर ले गए, वो उठ के स्माइल से बोलते हैं 2 में से कहां बैठूं? हाँ, से हमारे अंदर गुस्सा वेटर के लिए और उनका जैसे सेलिब्रेशन। अब ये डाउन टू अर्थ, ऐसा इंसान जो बहुत कुछ बोल सकता था, उन्होंने उस आदमी के लिए कैसे रिएक्ट किया। उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल, कोई मेस नहीं हुआ। देखिए, यही चीजें हमें सीखने की हैं इस बिजनेस से। पैसा तो आएगा ही, इसको यूनिटी में बोला जाता है। जब हम उनसे सीख के आगे अप्लाई करते हैं, वो यूनिटी होती है। छोटी छोटी चीजें नोट करने की होती हैं। हम लाइफ में ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट भूल गए हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, वाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। सबको दोष देते हैं, सबके ऊपर ब्लेम करना, ये मेरे साथ क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं एक और इंसिडेंट बताता हूं। जब मेरी आईज का प्रॉब्लम हुआ था, रवि पटेल मुझे हमेशा नवसारी लेके जाते थे। मेरे सारे ऑपरेशन इनके सामने हुए। तो वो डॉक्टर जो थे वो हमारे पहचान वाले थे, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर ही थे। उन्होंने जब मेरा लास्ट ऑपरेशन किया तो बड़े मायूस हो गए। सुबह तक वो बहुत खुश थे कि ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ। कमल, मैं तुम्हें शाम को एक गुड न्यूज़ दूंगा। दोपहर 2-3 बजे उन्होंने मेरा जब चेकअप कर रहे थे, उन्होंने वापस इमीडिएट फोन पे बोला
कि ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। मुझे वापस ऑपरेशन थिएटर लेके गए। मैं उनके हाथ महसूस कर रहा था कि वो थोड़े कांप रहे हैं। ही वॉज वरीड। क्यों? मेरी आंख में जो सॉल्यूशन डाला गया था फाइनल, वो रिएक्ट कर गया और मेरी आई साइट परमानेंट बंद हो गई। शाम को जब वो मेरे को मिले और उन्होंने मेरे को बताया, कमल, वो बहुत ही इमोशनल कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने कहा, डॉक्टर, यू हैव डन योर बेस्ट। अब मुझे ऑनेस्टली ये बता दो कि अब जो मेरी हालत है, किसी भी तरीके से क्या ये ठीक होने वाली है या नहीं है? उन्होंने बताया, सच जानना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा, डॉक्टर, बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम ए मैन ऑफ वर्ड। मैं अगर जबान दे दूंगा उससे पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सच सच बता दीजिए। उन्होंने बोला, कमल, आई एम वेरी सॉरी, इसका दुनिया में इस सिचुएशन का कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा, थैंक यू डॉक्टर, ये फैक्ट है। मैंने कहा, डॉक्टर, आई विल प्रूव यू कि मैं इस हालत में कहां से कहां पहुंच के दिखाऊंगा। मैंने उस टाइम ये नहीं कहा, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, ये एटीट्यूड, कितने चैलेंजेस आए और आगे देखें हमारे ओनर्स को कितने चैलेंज आए, पर वो हमारे लिए दे डिडंट गिव अप। हमें भी उसको कैरी करना है, आगे बढ़ाना है। आने वाली जनरेशन को इन चीजों की बहुत जरूरत है, ऐसे माहौल की बहुत जरूरत है। हम क्या छोड़ के जाएंगे? आज वो इंपॉर्टेंट है, हम रहें या नहीं रहें, शो मस्ट गो ऑन। हमारे से और अच्छे, डेडिकेटेड, पैशन, कमिटेड लोग आ रहे हैं। हमें उसकी बहुत शांति है, पीस ऑफ माइंड है कि ये आगे चलेगा और अच्छी तरह से चलेगा। ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। आप लोगों ने इसको कैरी करना है। सुन के तालियां तो बजा दोगे, पर अंदर अगर अपने अंदर वो जज्बा नहीं कैरी करोगे कि हमें भी इस तरह से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इस तरह से लोगों को लाना है। दोस्तों, हम जितना भी बोलें कम है इस बिजनेस के लिए। क्यों? ये बिजनेस नहीं है, ये मिशन है। तभी हम ऐसी बातें कर सकते हैं। जो मिशन 2 लोगों ने शुरू किया, आज लाखों लोगों तक चला गया। अब लाखों लोग करोड़ों तक लेके जाएंगे, और वो मिशन का नाम है टुगेदर वी ग्रो। इसका मतलब समझिए आप, हमको मिल के आगे बढ़ना है। दूसरा, जब हम ग्रो कर रहे होते तो हमारे को अपने आप को भी कंट्रोल करना है और अपने बिजनेस को भी कंट्रोल करना है। जहां हमें इस बिजनेस की रेपुटेशन को मेंटेन करना है, जहां पर हमें हमारे सिस्टम की रेपुटेशन को मेंटेन करना है, वहां पर हमारे ऊपर कंट्रोल भी होना जरूरी है। हमें फ्रीडम के लिए बिजनेस कर रहे हैं, पर फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएं, हम अपनी मर्जी करनी शुरू कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सॉफ्ट हैं, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो इन डिसिप्लिन। वो
कंट्रोल करना भी जानते हैं, और करना भी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम एक ट्रेडिशन नहीं फॉलो करेंगे, एक तरीका काम करने का नहीं फॉलो करेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, हमारी सारी मेहनत बेकार हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। और हमारी जिम्मेदारी, हमारी गलतियों से दूसरों का नुकसान होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी मस्ट नो हाउ टू हैव कंट्रोल ऑन आवर सेल्फ एंड हाउ टू कंट्रोल आवर बिजनेस। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। जो नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, सबमिशन के ऊपर बहुत सारा कवरेज किया, उसमें कोई कमी रखी नहीं। जब एक नया आदमी, ये सबमिशन कब शुरू होता है? द डे वी ज्वाइन द बिजनेस। एक जैसे छोटा बच्चा होता है, एक इन्फेंट चाइल्ड होता है, उसकी ग्रोथ वहां से शुरू हो जाती है, द डे ही इज बॉर्न। ऐसे ही हमारे बिजनेस की जो ग्रोथ है वो फर्स्ट डे से शुरू हो जाती है। अब सही ढंग से अगर हम इस बिजनेस को समझेंगे नहीं, सही ढंग से हम सबमिशन में नहीं होंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कितने डाइवर्ट हो गए, मेन रास्ते से कितने डाइवर्ट हो गए। शुरू में पता नहीं चलता है, शुरू में हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है। जैसे एक रॉकेट जब चलता है तो उसका कंट्रोल नीचे होता है, ऊपर वाला सिर्फ अपनी डायरेक्शन को जैसे इंस्ट्रक्शन मिलती है ठीक करता रहता है। ऐसे ही सबमिशन में हमारा एक एक मूव मॉनिटर करते हैं हमारे अपलाइंस, हमको एक लाइन में रखते हैं। वो कब होता है? जब हम यूनिटी में हैं, जब हमें भरोसा होता है कि हमें राइट गाइडेंस मिलती है, जब हम एक दूसरे को देखते हैं कि वो भी इसी गाइडेंस से आगे बढ़े हैं, हम भी बढ़ेंगे, उसको यूनिटी बोला जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस माहौल को, मैं एक कमिटमेंट लेना चाहता हूं कि आप इस माहौल को, ये जो एटमॉस्फेयर बना है, ये जो माहौल बना है, इसको आप मेंटेन भी करेंगे और आगे भी करें। आप क्या कमिट कर सकते हैं? आप भी मिलके आगे बढ़ना है और मिलके ही आगे लोगों को बढ़ाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, और हमें मिलके जिम्मेदारी को संभालना है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गो डायमंड।